मोती मारा बिगन भरो महाराज गजानन दे गोरी रे नंदा गोरी रे नंदा गजानन दे गोरी रे नंदा मोती मारा अरे हिंदी मारा बिगन भरो महाराज गजानन दे गोरी रे नंदा मोती मारा बिगन भरो महाराज गजानन दे गोरी रे नंदा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को गुरुदेव आए अपने गुरु मरे देख कर अपने गुरु मरे को देख कर अपने गुरु मरे को हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे गुरुदेव
वरण और सुत राम गुण गाथा। भगवान शंकर जी को नमन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सन संवत 1631 में इस कथा को आरंभ किया। पहले नहीं किया, उस समय से कथा चली आ रही है। आज से थोड़ी नहीं आ रही है कि आज से नई नई कथा गा रहे हैं, पर 1631 से। और देखो, नौमी भोग बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल का चली आवहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या जी में चले गए। चैत्र महीने की जो नौमी आती है, राम नवमी कहते हैं हम लोग। उस दिन मेरे राघव जी का जन्म हुआ महाराज। और वहां पर तीर्थ तो जाते ही हैं, साधु संत देवता किन्नर पशु पक्षी म्याग जितने भी जंतु, 7 तीर्थ, पूरी नदियां, सप्त सागर, महाद्वीप, ये सब अयोध्या में जाकर बस गए। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी बातें बताई कि भगवान के जन्म हुआ, तो भगवान का जब जन्म हुआ तो वहाँ सभी तीर्थ से लेकर, साधु से लेकर, सन्यासी से लेकर सब चले गए। क्यों महाराज, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरे राम में ये गुण है। हमारे जीवन में भी ऐसे गुण होना चाहिए महाराज। और यहाँ गुण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? गुण की। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करय राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग खग नर मुनि देवता ये सब वहां आकर सेवा करने लगे, क्योंकि आज राम जी का जन्म है ना महाराज। इसलिए तो भगवान का जब जन्म होता है, किसी महापुरुष का जन्म होता है, तो हमारे घर में सुकून आने लगता है, शुभ संकेत होने लगते महाराज। तो ये किसका बोध है? ऐसे माता पिता को भी ऐसे विचार रखना चाहिए। कल कहा था ना कि कोई माँ चाहे कि ऐसा कि मेरी कोख से कोई संत पैदा हो जाए, मगर किसी माँ ने आज दिन तक अपने मन में धारणा ही नहीं करी कि मेरी कोख से संत पैदा हो। मानस आपको अपने भाव में समझाने का प्रयास करें। मंजहि सजन बद बहु पावन सरजूनी, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम सरी। महाराज, वहां की नदी इतनी पवित्र है जिसका नाम सरयू है, और उसमें जिस दिन राम जन्म की प्राकष्टता हो रही थी, उस दिन वहाँ इतनी भीड़ लग रही थी और सब लोग उस नदी में स्नान कर रहे थे कि पहले नदी में स्नान करने के बाद हम मेरे राघव के दर्शन करेंगे। बिना स्नान किए दर्शन करना व्यर्थ हो जाएगा। बिना स्नान किए भगवान का प्रसाद लेना गलत हो जाएगा। बिना स्नान के प्रसादी को पाना गलत हो जाएगा। देखो अब
कितनी उत्कृष्टता बताई उसने। सरयू में स्नान कर रहे और वो सरयू नदी भी कितनी धन्य हो रही है कि आज इस नगरी में जिस जगह में भेजती हूँ उस जगह राम का जन्म हो रहा है, त्रिलोकी के नाम का प्राकट्य हो रहा है। धन्य हो रहे, वो अपने आप में समा नहीं रही है कि मैं धन्य हो गई, मेरा चरित्र धन्य हो गया। यहां तक कि सरयू नदी के सामने सरस्वती का भी तेज फीका पड़ रहा है, वो भी फीकी पड़ रही है। सरयू का इतना तेज हो गया, इतना प्रबल हो गया, गदगद हो रही है कि आज राम का दर्शन हो रहा है। दरस परस जन अरुपाना हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमृत महिमा अति कई न सकय सारदा विमल मति। देखो देखो कितना कितना हो रहा है। सरयू के सभी वेद पुराण पंडित विद्वान देवता सभी स्पर्श करने के लिए आ रहे हैं, स्नान करने के आ रहे हैं कि मेरी बुद्धि ठीक हो जाए, मेरा मन ठीक हो जाए, मुझे राम के दर्शन करना है, मेरे चित्त को, मेरा चित्त ऐसा हो जाए कि मैं राम को देखती रहूं। मेरा मुनि भी कह रहे हैं कि मैं भी राम एक बार हमारी तरफ देख ले, हमारा कल्याण हो जाए। दर्शन की बात है। देखो देखो देखो, बुद्धि वाली मां सरस्वती सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे और सबको राम से जोड़ने का प्रयास। संसार से जोड़ने का कार्य तो तुम्हारा पड़ोसी भी कर देगा, किसी से संबंध बनाना है तो वे व्ययी जी भी कर देंगे, मगर राम से संबंध बनाना है तो किसी सत्संगति से जुड़ना पड़ेगा। राम से संबंध बनाना पड़ेगा। तब राम से संबंध कैसे बनेगा कि वो सत्संग से जुड़ेगा। कितनी विचित्र कहानी है। राम दाम दपूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खानी जग जीव अपावा, अवध तजे संसार। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध पद मंगलकारी। विमल कथा कर विनय परम
कथा सोई सुखत सुहाई सादर सुनो सुजन मन लाई। रामचरित मानस तो भगवान शंभु और माता पार्वती भगवान शंकर जी को तो अति पावन लगती कथा। तो राम जी की कथा भगवान शंकर जी के सामने गाते रहो आप, वो आनंद में रहेंगे, इतनी कृपाएं दृष्टि बरसाते रहेंगे। आप कभी शंकर भगवान को रामचरित मानस कथा सुनाएंगे गाते, आनंद होने लगेगा महाराज। शंभु बिरचो शंभु सुहावन पावन। रामचरित मानस मुनियों को प्रिय इस सुहावन पवित्र मानस शिव जी की रचना, इसकी रचना भगवान शंकर ने की है। तो साधारण आदमी ने रामचरित मानस की रचना नहीं की, भगवान शंकर ने की है। और जब इसकी रचना हुई तो सबको अच्छी लगने लगी। तीनों तापों के दोष, तीन पीढ़ी के दोष, तीन जन्मांतर के दोष खत्म हो जाते हैं महाराज। इसको जो सुनता है मन को शांत करके, आपको शुरू में तो अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आपका जो हृदय है ना ये मेल से भरा हुआ है महाराज, जंग लगा हुआ है। तो किसी को कथा बहुत धीरे धीरे समझ में आती है, एकदम नहीं आती है। कथा को जीवन में उतारने के लिए हमें रोज प्रयास करना चाहिए। जैसे भोजन को हम शांति से 32 द्वार वाली नगरी में से आराम से चबा चबा के जब खाते हैं तो हमें अंदर जाता है तो राहत दिलाता है। अब आप भोजन का निवाला एकदम से नहीं उतार सकते क्योंकि अटक जाएगा, उसको 32 दांतों से चबाना पड़ेगा महाराज, तब जाके अंदर जाता है। बोलो ना जय सिया राम। जय श्री अंदर धीरे धीरे जाता है, चबाना पड़ेगा तब जाएगा। ऐसे भगवान की कथा भी है। मन को एक तरफ रखकर इसको उतारने का प्रयास। कल कहा था आपको कि बेल में पानी सींचो तो बेल बढ़ती जाएगी, पानी सींचोगे नहीं तो बेल कैसे बढ़ेगी। ऐसे भगवान की कथा का भी है। हमेशा जाते रहो, जहां जहां भी कथा है, एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, 4 दिन जाओ, 5 दिन जाओ, मगर जाते रहो ताकि तुम्हारी बेल चलती रहे, आपका लगाव उस कथा से बना रहे, आपका प्रेम कथा से बना रहे, आपका अस्तित्व कथा से बना रहे। आप भगवान की निगाह में रहो, आप भगवान से जुड़े रहो, यही कथा कह रही है। मगर हम क्या करते हैं, कभी मुश्किल से कभी कभी कथा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं जाते हैं। मुश्किल से। और जब भगवान अवसर दे देता है तो आदमी को गंवाना भी नहीं चाहिए महाराज, उसको ऐसे ऐसे करके लेना चाहिए, दे दो सीता। यहाँ जब भगवान शंकर ने रामचरित मानस को लिखा और जब संसार के अंदर मुनियों में भेंट की तो मुनियों ने सिरोधारी की, हमारा धन्य हो गए, आपके मुख से लिखी हुई श्री रामचरित मानस हमारा जीवन तीनों तापों को, दोष को खत्म कर देगी, धन्य है। सहज नहीं है, इस ग्रंथ को उठाकर भी घूमना कोई बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए साधारण है कि कथा और ये तोक के घूमते हैं, तोकता वही है जिसका पुण्य उदय होता है। बाप हर कोई नहीं तोक सकता इसको, हर कोई नहीं तोक सकता, जिसका पुण्य उदय होता है वही इसको तोक के घूमता है। रची महेश निज मानस राखा, पायसु समऊ शिव मन है। सबके मन को भा गई, सबको मन को एक जगह करने वाली, सबके मन में राम को जगाने वाली ये मानस है। इसलिए जस मानस जय जय जग प्रचार जय है, अब सोई कहो प्रसंग जब सुमिरो उमा विष्णु। जिस तरह रामचरित मानस का प्रचार किसने किया? भगवान शंकर ने और माता उमा ने।
ये कथा है इसमें। इसका प्रचार पहले नहीं था, ये प्रचार तो भगवान शंकर ने किया है महाराज। और जब प्रचार हो गया, सब गाने लग गए, तब जाके भगवान शंकर और उमा को प्रणाम किया। जिसने इस कथा का प्रचार किया उसको प्रणाम। तो ये हमारे हित के लिए है। भगवान ने हमारे लिए कितना हित किया है, कितना सोचा है, हमारा कल्याण के बारे में कितनी बार सोचा होगा कि जीव का कल्याण कैसे न कैसे करूं मैं, मगर जीव ही तो नहीं चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए। भगवान शंकर को क्या लग रही थी कि मैं रामचरितमानस लिखूं, मगर मानस लिखकर संसार में प्रसारित किया। ये रखने का कोई ग्रंथ नहीं है कि रखो इसको, ये तो पढ़ने का ग्रंथ है और समझने का ग्रंथ है। समझो इसको। अब भाव में तो ये आता है कि शिवजी जब माता जगदम्बा को पूर्ण रूप से शिव महापुराण और जैसे रामचरितमानस, जैसे श्रीमद् भागवती, अनेक ग्रंथ, ये सब एक कोई सा ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें शिवजी का बखान नहीं है। सब शिवजी से ही प्रारंभ हो गए। चारों वेद तेरा यश गावे, नेति नेति वेद पुकारे। इन सबके रचयिता, इन सबके वक्ता भगवान शंकर है। ग्रंथ कोई सा भी हो, उस सब में भगवान शंकर का ही महत्व है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसमें मनोहर बनाते हुए सज्जनों सुंदर सुंदर राम जी का वर्णन किया और अंत में लिखा, कोई अगर भूल भी हो गई हो तो आप सुधार लेना, प्रयास करना, पर बाकी इस दास को छोटा समझकर क्षमा करना। ऐसा इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। सुमति भूमि खल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदते घन साधु। बरसहि राम सुजसु बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। साधु रूप में श्री राम सूर्य सुंदर एवं मधुर मनोहर मंगलकारी है। मेरे राम जी का स्वरूप साधु का है, और साधु का जो रूप होता है वो कपास के फूल जैसा होता है। और जब साधु अपनी पवित्रता पे रहता है तो मुरली मनोहर मधुवर इतना सुशोभित शोभायमान होता है जैसे कि राघव जी का कोई चिन्ह उसके पास है। ये भाव है, मानस के अंदर ये भाव बताया गया है। और साधु वही है जो राम को अपने हृदय में बिठा कर रखता है। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सो
बस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा सुगति साधु नाम गुण गाना ते विचित जल वियग समाना संत सदा चौदसी अवराय सरदार संत समझाय जगत निरोपण विविध विधाना क्षमा दया समझ मन नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बजाना और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पीक बहु बरन बिरंगा। क्या कहूं, इसकी जितने भी सोरठे हैं, जितने भी छंद, ये सब रामचरितमानस के एक श्रृंगार है। ये सब श्रृंगार है, जितने इसमें सोरठे हैं, जितने छंद है, ये एक एक सूत्र भगवान राम जी का श्रृंगार है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज नदियां, तीरथ, संत, ऋषि, किन्नर, पशु, पक्षी आदि इत्यादि संत, बड़े बड़े संत, ये सब रामचरितमानस में जो आए हैं, ये सब मेरे राम को भाए हैं, तब जाके राम कथा में आए हैं। ऐसे कोई नहीं आ सकता। ये कितने धन्य हैं जो रामचरितमानस में जिनके नाम लिखे गए हैं। कितना पुण्य है उनका, विचित्र। जिनके राम कथा में राम से जोड़कर रामचरितमानस में लिख दिया। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहु बरन विहंगा। रामचरितमानस में अनेक प्रसंगों की कथाएं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी होते हैं। ये कथा ऐसी है महाराज कि जैसे तोते का कलर, कोयल का कलर, जो अपनी अपनी आवाज अनेक अनेक ऋतुओं में आकर जब पलटती है, ऐसे ये कथाएं, ऐसे इसके दोहे हैं। अनेक अनेक प्रकार से इसकी चौपाइयाँ आती है, अनेक अनेक प्रकार से इसका नाम आता है। जीव चाहे जैसे इसको गा सकता है। देखो, जे गावई यह चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को गाते हैं, सावधानी से गाते हैं, वे ही तालाब चतुर रखवाले। जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इस मानस को सुनता है, वो उत्तम अधिकारी का देवता होता है। जो स्त्री पुरुष अपने भाव को समर्पण किए बिना, अपने भाव को भगवान राम जी के चरणों में रखकर सुनता है, तो उत्तम अधिकारी का देवता बनता है। अब देवता बनना भी बहुत बड़ी बात है महाराज। ऐसे देवता नहीं बना जाता है। तो इसलिए इसको अनेक तरह से सुनो। अति खल जय विषय बग कागा,
ऐसर निकट न जाय अबागा, सबुक बेक सिवार समाना, ये न विषय कथा रसनाना। देखो इस कथा में बगुले कौवे सरोवर के समीप जाते हैं और जैसे वो आनंद लेते हैं, मानस के अंदर गौंगे मेंढक ये सब आते हैं। मगर ये सब क्यों आए महाराज? क्योंकि इनका पुण्य था। और एक तरह से ये भी कहा गया कि बुगले और कौवे, जो आदमी भक्ति को दिखावे से करता है उसको कभी कथा का रस आ ही नहीं सकता महाराज। हम किसी कक्षा में पढ़ते थे, जब हमारे एक शिक्षक गुरुजी थे पढ़ाने वाले, उनने कहा था कि हंस मध्यो बको यथा, हंसों के बीच में बुगला शोभा नहीं देता महाराज। एक कक्षा में आता है ये विषय, आया था पहले, किसी ने पढ़ा भी होगा, बाकी उसमें लिखा था। ऐसे रामचरितमानस को लोग भीड़ तो इकट्ठी बहुत कर देते हैं, मगर उसको उतारने वाले हंस बहुत कम होते हैं। सरोवर के किनारे जाकर बैठने से काम नहीं चलेगा महाराज। सरोवर की लहरें जब उठती है तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि ये लहर मेरी तरफ क्यों आ रही है, क्यों आ रही है। राम जी ने अगर आपको बुलाया है तो आप ये मत समझो कि हम कथा सुनने आए हैं। आप ये विचार करो कि मुझे राम जी ने क्यों बुलाया है। मुझे राम जी ने क्यों बुलाया है, ये विचार करो तो ठीक लगता है। अब हम ये तो केवल घर से आए हैं कथा सुनने के लिए, कथा सुन रहे हैं, कथा सुनकर चले जाएंगे, पर बाकी हम आए क्यों? आपको राम जी ने बुलाया है। तो भगवान राम जी बुगले और कौवे को भी मौका देते हैं कि चलो ठीक है, तुम बुगले और कौवे हो तो तुम भी समझने का प्रयास तो करो, कम से कम नहीं ज्यादा तो थोड़े थोड़े करके तो आएगी समझ में। भगवान राम ने कभी अपने किसी का गलत नहीं किया है, किसी का बुरा भी नहीं किया, स्वयं ने दुख उठाए, स्वयं ने तकलीफ देखी महाराज, पर बाकी किसी का अनहित नहीं किया, सबको गले लगाने का प्रयास किया। हंस अगर मोती चुग रहा है तो बुगले को भी मोती चुगाने का प्रयास किया, पर बाकी बुगला तो बुगला ही होता है, वो अपना कलर पलट देता है। पांडाल में बैठे हैं जब तक तो राम जी की बहुत बड़ाई करी, और जैसे गए थे राम जी क्या थे, स्वयं तो तकलीफ देखने वाला था, वो क्या दूसरों के दुख हरेगा। ऐसे भी लोग बैठे हैं राम जी। नहीं तो आपके गांव में मंदिर है राम जी का, सही बोलना, कौन आरती में जाते हो शाम को, रोज जाते हो? बिठा दिए केवल बस। वो कारण इसलिए हो गया ना, आप जानते कि नहीं मेरा राम से संबंध है, और आप हंस होते तो राम को जानते, आप बुगले में गिनती में आए कि हम जाएं क्या, वो तो खुद ही वनवासी था, वो क्या दुख हटेगा, क्या दुख दूर करेगा। बल्कि ऐसा नहीं, राम ने स्वयं ने अपने मानस को लिया, अपने ऊपर लिया। दूसरे को क्यों बताऊं कि ये गलत है, मैं खुद ही गलत हूं, स्वयं को गलत बताया। ते कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे, आवत है सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। देखो, कामी व्यक्ति कभी राम जी के समक्ष जा ही नहीं सकता। कामी, लोभी, निंदा करने वाला, चुगली करने वाला आदमी कभी राम जी के समक्ष जा ही नहीं सकता महाराज। और हंस के ऊपर जब राम जी की कृपा होती है तभी राम जी के पास पहुंचता है, बिना राम जी की कृपा से आदमी राम जी के पास भी नहीं जा सकता। तो हम लोग तो सभी कामी हैं, लोभी हैं, निंदक है, चुगलीखोर लोग हैं। बोलो ना जय जय सिया राम।
इसलिए नहीं जाते हैं। तो समझ लेना पक्का कि राम जी नहीं चाहते हैं कि हम मंदिर जाएं। राम जी तो चाहते हैं, पर अब क्या करें, हम कामी क्रोधी लोभी है ना, इसलिए राम जी कहते हैं कि तू दूर ही रहे भैया, यहाँ आएगा तो मेरी भी पेड़ी खराब करेगा, और मंदिर पे बैठकर कभी चुगली भी मत करना। हाँ, पेड़ी खराब हो जाएगी राम जी की। मंदिर तो धर्म की चर्चा करने का विषय है, वहाँ पर चर्चा करो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, मगर वहाँ लोग भजन कीर्तन नहीं करते महाराज, वहाँ तो बस बुराइयाँ करते हैं। कभी कभी लोग कथाओं में भी निंदा करते हैं, पड़ोसन की बात कथा में करते हैं, कथा सुनने नहीं आते, पड़ोसी की बात करने आते हैं। ऐसा कभी मत करना, कथा सुनने जाओ, मंदिर जाओ, एकांत बनाकर बैठो। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। याद रखना, घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। कुसंगियों से वचन ही बाघ और सिंह और सांप हैं। अगर जो कुसंग है, अगर उनका संग तुमने कर लिया तो समझ लेना कि ये वचन अब पड़ गए उसमें, तो ये एक तरह का बाघ है, एक तरह का सिंह है, एक तरह का सांप है। अब कुसंगत से बाहर निकलने के लिए आप कितना भी प्रयास करोगे महाराज, तो बड़ी धीमी गति से निकलाएगा। और निकले वही हैं जिसको कभी किसी चीज का असर हो गया हो, नहीं तो हर आदमी ने जीवन खराब कर लिया है कुसंगत का। इसलिए काम काज जंजाल, काम काज गृहस्थी जाति जंजाल है। ये तो सब बड़े बड़े पहाड़ है। गृहस्थी में रहोगे, काम रहेगा, कांच रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, सब रहेगा। ये तो एक जंजाल है, बड़े बड़े पहाड़ की तरह आएंगे, मगर आप अपनी भक्ति क्यों छोड़ते हो? मगर थोड़ा सा दुख आ जाता है तो मेरी मैया तो घबरा जाती है और भगवान के सिर के नाम से सिर ठोक लेती है कि तू भी बैठा बैठा कुछ नहीं करता है। क्यों? ग्रह कारज नाना जंजाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला। ये तो जीवन है, इस जीवन में बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, क्यों घबराते हो? आप तो अपने जो रास्ता है उस रास्ते का ध्यान रखो कि मुझे कहाँ जाना है। अब आइट साइड के छोटे छोटे स्टेशनों पे क्यों जाते हो कि मुझे यहाँ उतरना है, वहाँ उतरना? आपको जाना सीधा अयोध्या ही है, तो अयोध्या का ध्यान रखो ना। बाकी आने तो आना है, तो जो आना है आते रहेंगे, छोटे मोटे पहाड़ तो स्टेशन तो आते रहेंगे। आपको उनकी तरफ नहीं देखना है, आपको तो सीधा देखना है कि मुझे तो राम जी के दर्शन करना है और मुझे राम जी के पास जाना है। कैसे भी जाऊं, बस जाऊंगा, एक बार तो जाऊंगा। जे श्रद्धा सबल रहित नहीं, संतन कर सा, तिन कहु मानस अगम अति, जिन्ह न प्रिय रघुना। अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास रखो, और जब तक अपना विश्वास कम रहे तो साधु संत का संगत कर लो, सत्संगतियों का संगत कर लो, संसद से जुड़ जाओ, अच्छे लोगों से जुड़ जाओ। तीने कहो मानस अगम अति, आपका मानस बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। हर आदमी से पूछो कि राम कैसे मिलेंगे, साधु अगर आए तो राम कैसे मिलेंगे, सत्संग हो तो राम कैसे मिलेंगे। केवल ढूंढने का प्रयास करो कि राम कैसे मिलेंगे। कथा में भी जाओ ना तो राम को ढूंढो कि राम किधर बैठे हैं। हम ढूंढते नहीं है, राम जी को किसने ढूंढा बेटा? नहीं ढूंढा। हमने वो छोटे छोटे स्टेशन देखे ना, इसलिए राम जी को नहीं देखा। कथा, सत्संग, भक्ति, श्रद्धा जब भी उत्पन्न होती है हमारे मन में जब हम राम जी को देखते हैं। ऐसे श्रद्धा पैदा नहीं होगी महाराज। श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए हमको राम को ढूंढना पड़ेगा कि राम किधर बैठा है।
जब राम को देखोगे तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी, और जब श्रद्धा हो जाएगी तो अटूट तुम्हारा मानस राम जी की ओर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बढ़ाते रहो। जो करी कष्ट जाय पुनि को ही, जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लांगा, गए न मंजन पाव अबाड़ा। करे न जाय सर मन पाला, फिर आए वो समेत अगा। जो होरी उप पूछने आवा, सर निंदा करे ना। सकल विप्र गए नहीं दे, राम सुख पाविलो कहीं जे। सोय सादर सजन मजन करे, महागोर दयता पन जन। ते नर यहाँ पर भजहि न काम, जिन्हीं के राम चरण बलवान। जो नाहि जह ऐसर भाई, जो सत्संग करन मन लाए। असमानस मानस चकचाई, भय कवि बोध विमल अवगाई। भयहु हृदय आनंद उछाओ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाव। चल सुभंग कबीर सरिता, राम विमल जस जन करिता। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल के। नंद पुनित सुमानस नंदन, कलिमल तन कर मुनि कन। जय सिया राम बोलो जय हनुमान, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय हनुमान, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। चले सुभंग कविता सरीसा सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। महाराज, इतना सुंदर ये रूप है राम जी का, निर्मल यश। छोटे मोटे जो हमारे अंदर जो पाप होते हैं, जो दोष होते हैं, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। आप तो केवल उसके आश्रित बन जाओ। किसके? राम जी के। बन के तो देखो कभी कभी, जैसे दुनिया वालों के आश्रित होते हो ना, तुम्हारा लगाव, तुम्हारा मोह कितना हो जाता है कि वो नहीं आया, वो कैसे आएगा, कैसे संबंध, वो बात नहीं करेगा, चर्चा नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन ठीक नहीं है। जैसे आप उसके आश्रित होते हो, ऐसे भगवान से आश्रित होकर देखो, वाकई आपकी भक्ति में रंग आएगा। आश्रित तो हो, राम जी के आश्रित होकर देखो महाराज, मगर आश्रित नहीं हो पा रहे। कैसे होंगे? नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तनु तरमुलनी कंदनी। नंदे पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तनु तरमुलनी कंदनी। सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। कलयुग में छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को वृक्षों के समान उखाड़ कर फेंक देती है। छोटे मोटे पाप तो केवल सरयू में डुबकी लगाने से खत्म हो जाते हैं। आप जाओ तो नहाकर आना सरयू जी में। सरयू बहुत विचित्र है। कितना छोटे मोटे पाप तो सरयू, कली मल तनु तरु मूल निकंडनी। कलयुग के अंदर तो बड़े से बड़ा पाप भी सरयू में स्नान करने से खत्म हो जाता है। कलयुग में एक ऐसी यही नदी है जिसको देखकर मन शांत हो जाता है, रुक जाता है।
ऐसे मन को जोड़ो, मन को जोड़ो, आश्रित करो। देखो अब हम थोड़ा सा इस पे लेंगे कि व्यक्ति इस अनमोल जो रत्न है, श्रोता त्रिवत समाजपुर, ग्राम नगर दहुपुर, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं और 3 प्रकार के समाज इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। पूरे गांव और नगर और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों का अनुपम है अयोध्या जी। अयोध्या जी में 3 प्रकार के श्रोता हैं महाराज। एक तो नदी के किनारे कितने श्रोता बसे हैं? 3। मगर सबसे ज्यादा अयोध्या किससे शोभायमान लग रही है? संतों से, साधु संतों से अयोध्या का उद्गम बढ़ गया, रौनक आ गई, खुशहालता आ गई। अयोध्या की नगरी में ऐसा लगता है कि रोज दिवाली हो रही है। और वाकई सिद्ध है, जहां साधु, जहां संत होते हैं, जहां राम जी के प्रति विश्वास होता है, उस नगर को नगर नहीं कहा जाता, उसको अयोध्या कहा जाता है। मगर हमारा जो विश्वास है, हम अयोध्या बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अयोध्या बनाओ। राम भक्ति सुर सरित ही जाए, मिल सुकीरति सरजो सुहाई, सानुज राम समर जस पावन, मिलयो मानंदो सोन सुहावन। देखो कितना सुहान नाम, सुंदर कीर्ति रो सुहावने सरयू जी, राम भक्ति रो गंगा जी है। और छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम जी युद्ध का पवित्र युद्ध रूप है। राम जी, लक्ष्मण जी और सरयू जी, ये 3 आदमी हैं। सरयू कीर्ति स्वरूप हो रही है, कीर्ति से प्रकाशमान हो रही है। इतनी कीर्ति है सरयू नदी की। और राम जी की कीर्ति गंगा जी के समान है। और लक्ष्मण जी की कीर्ति महाराज, जैसे युद्ध में एक योद्धा कैसा खड़ा होता है, ऐसे वो भूमि प्रकाशित कर रही कि ये योद्धा का देश है, योद्धा का। कीर्ति 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 और प्रकाश और योद्धा कितनी प्रकार का होता है। हमारे यहाँ लोग, एक तो कीर्ति क्या होती है महाराज, कीर्ति को तो कोई जानते ही नहीं है। जानते हैं कीर्ति क्या होती है? कीर्ति का मतलब है चारों तरफ उसका नाम होना, चारों तरफ उसका यश होना, चारों तरफ उसका प्रकाश होना, चारों तरफ उसकी जय जय होना, उसके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होना, चारों पहर उसके घर में साधु संत मेहमानों का आना जाना लगा रहे, लोग उसको पूछे, उसका नाम कीर्ति है। और ये माँ सरयू जी में है। जो भी संत से लेकर, पशु से, पक्षी से लेकर, छोटे से छोटे भक्त भी सरयू में जाकर स्नान करते हैं। तो ये मां सरयू है। और मेरे राघव जी की कीर्ति तो गंगा के समान है। कितनी विशालता, उनका गंगा का कभी पार पाया तुमने? नहीं पाया। ऐसे राघव का हृदय भी बहुत बड़ा है, सबको समा लेता है। अनमोल है जीवन, समझने का प्रयास करो आप। क्यों इधर उधर से गंवा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्या है? आप राम जी से अपना संबंध तो बना कर देखो, हो सकता है तुम्हारा काम राम जी से हो जाए। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा, त्रिवद ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। ये तीनों तापों को हरने वाली, संकटों को दूर करने वाली और कल्याण करने वाली ये श्री रामचरितमानस है। आप जो सुन रहे थे अभी, ये रामचरितमानस की महिमा सुन रहे थे।
रामचरितमानस के अंदर कितने गुण हैं, रामचरितमानस की कितनी कीर्ति है, रामचरितमानस को किसने गाया है, वो आप लोगों ने सुना है। उमा महेश विवाही बराती, तेजल जर अगणित भव भाते, रघुबर जन्म अनंत बधाई, भवर तरंग मनोहर तराई। मानस में कीर्ति रूप भगवान राम जी, गंगा जी, सुनने वाले सज्जनों को सबको मन को पवित्र करने वाली श्री राम कथा है ये। और श्री पार्वती और भगवान शंकर विवाह बराती इस नंदी बहुत प्रकार असंख्य जलचर जीव रघुनाथ जी के जन्म शताब्दी में आनंद की बधाई नदी के भंवर की तरंगों की मनोहरता को देते हैं महाराज। बधाई देने के लिए जैसे भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह में कितने सज्जन जाते हैं, ऐसे सब लोग उनके पीछे पीछे भी आते हैं और बधाई देने आते हैं। देखो ना कितनी विचित्र कथा है। बाल चरित चौबंदु के बनज विपुल बहुरन, नृपरानी परिजन सुखद मधुकर बारी विहन। चारों भाइयों का जो बाल चरित है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल महाराज दशरथ जी के यहाँ, उनकी रानियों कुटुंब सत्कर्म पुण्य ही भमर और जल पक्षी है। ये किसका पुण्य था? महाराज दशरथ जी के और उनकी पत्नियों का, जिनके यहाँ 4 पुत्र जन्मे थे। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है ना, शायद कल हमने कहा था कमल को अगर के साधारण आदमी पापी व्यक्ति ने हाथ लगाया तो मुरझा गया, ऐसे कमल तो कमल होता है, अगर बाहर निकालोगे तो मुरझा जाएगा और कीचड़ में रहेगा तो खिलता रहेगा। ऐसे ही पुण्य होता है, कीचड़ का पुण्य है तो कमल खिल रहा है। ऐसे दशरथ जी का और उन तीनों रानियों का पुण्य है जहाँ चारों भाइयों का जन्म होता है। तो कितना ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी आपको प्रबल इस मानस में क्या क्या होता है वो सब आपको इन दोहों में बता रहे। मानस की कथा तो बहुत बड़ी अप्रारंभ होगी, बाकी गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने पहले ही 2 चौपाई में बताया है कि ऐसा ऐसा होगा आगे। तो आइए हम अपने जीवन को थोड़ा सा धन्य करें, पवित्र करें, क्योंकि ये अनमोल जन्म है। मनुष्य जीवन जो है अनमोल है। क्या है? अनमोल। मगर मनुष्य